सभी को नमस्कार। मैं राहुल महेश्वरी और आज हम बात करने वाले भावात्मक सिद्धांत कैसे कार्य करता है और जन्म कुंडली में ये किस तरह से रोल प्ले करता है, तो इसका नियम क्या है, बहुत सारी बात करेंगे। और उसके पहले बात करने वाले हैं कि भावात्मक सिद्धांत होता क्या है। तो जैसे कि हम कभी भी जन्म कुंडली में प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो हमेशा एक चीज आता है कि मान लो ये भाव पीड़ित है तो उस भाव से रिजल्ट कम मिलेगा, या हम कोई कोई पद्धति से प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पे हमको पता चलता है कि यार ये एक्स वाई जेड कोई भी भाव है, अगर ये कमजोर होता है तो उसके उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन वैदिक पाराशरी एक बात बहुत गहराई से करता है कि किसी भी भाव का प्रिडिक्शन आप सिर्फ डायरेक्ट नहीं कह सकते कि मान लो सेकेंड हाउस पीड़ित है या थर्ड हाउस पीड़ित है या थर्ड हाउस के रिजल्ट नहीं दे रहा है कुंडली, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके लिए आपको एक और चेक करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं बेकअप, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट, जिसको बोलते हैं भावात भवम। जिस तरह से हम अपनी चीजों का सप्लीमेंट रखते हैं कि भैया यहाँ से पैसा नहीं कमाएंगे तो यहाँ से कमाएंगे, इस स्कूल में एडमिशन नहीं करवाएंगे तो उस स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह से भावात भवम सिद्धांत भी है कि अगर मान लो कि ये भाव कार्य नहीं करता है तो उसका बेकअप मौजूद है जन्म कुंडली में। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई भाव कार्य नहीं करे और उसका रिजल्ट आना बंद हो जाए, नहीं, हर चीज का बेकअप होता है, हर चीज का सप्लीमेंट होता है। और भावात भवम सिद्धांत भी बेकअप पे कार्य करता है। अगर कोई भाव पीड़ित है और हमको लगता है कि ये भाव रिजल्ट नहीं देगा तो हम गलत है, हमको उसका सप्लीमेंट चेक करना चाहिए। अगर वो भी बोलता है कि हाँ इसके रिजल्ट अभी कुछ ऊपर नीचे में इसका कार्य नहीं करने वाला हूँ, फिर जाके हम कह सकते हैं कि हाँ इस भाव को लेकर अब समस्या आएगी। तो आज हम बात करने वाले क्या होता है भावात्म। भावात्म एक बहुत गहरी विद्या है ना, एक अलग तरह का मेथड है जिसमें हम बहुत सारी बातें कनेक्ट करेंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को पता तो चल जाता है कि भावात्म क्या होता है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाते पूरी तरह से। तो आज हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि भावात्म सिर्फ भाव को सप्लीमेंट को लेकर कार्य नहीं करता है, जबकि ये बहुत सारी जगह कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक सीरीज चलने वाला है, आपको बता दूं, और ये सीरीज हमारा लंबा चलेगा। तो आज हम बात करने वाले भावात्म के बेसिक रूल्स को लेकर और कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम समझ रहे भावात्म सिद्धांत बीबीएस, कई जगह आपको बीबीएस नाम से दिख जाएगा जिसको भावात्म सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अब ये लगन कुंडली है, इसको पहले लगन कुंडली हमको समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, कोई नए स्टूडेंट है तो उनको पता होना चाहिए कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर यहाँ पे अजय में सिंपल लिखा हुआ है, तो ये नंबर भाव के लिख रखा है ना, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ये नंबर भाव के हैं। लेकिन आप जब भी कोई कुंडली ओपन करोगे तो वहां पे जो नंबर लिखा हुआ आता है वो नंबर राशि का होता है। किसका होता है? राशि का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ नंबर आ रहा है मैं आपको जो सिंपल बता रहा हूँ, तो ये नंबर भाव का है कि भैया ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है, फोर्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस है, सेवंथ हाउस है, एट्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस है, 10th 11th 12th। ठीक है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल है ना, नॉर्थ इंडियन में आपको इसी तरह से दिखने को मिलता है। तो ये ध्यान लगाना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे ये भाव के नंबर है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस भाव में क्या होता है, थोड़ा सा आपको बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रथम भाव से व्यक्ति का आत्मविश्वास, हेल्थ, शारीरिक भूमिका देखते हैं। सेकेंड भाव से धन, कुटुंब, वाणी, परिवार आदि देखते हैं। तृतीय भाव से हम देखते हैं कम्युनिकेशन, व्यक्ति का ना मार्केटिंग स्किल कैसा है, किस तरह से बात करता है लोगों से, किस तरह से ना उसका ऑनलाइन नेटवर्क है, आदि आदि। फोर्थ हाउस में देखते हैं माता, भूमि, भवन, संपत्ति, सुख मिलने वाला है ना, परिवार से कितना सुख मिलता है, आदि आदि। फिफ्थ हाउस से हम बात करते हैं ज्ञान कितना है, नॉलेज कितना है, प्रेम कितना है ना, कैसे वो लोगों से कनेक्शन रख सकता है, अनजान लोगों से कैसे फायदा उठा सकता है। ठीक है, पंचम भाव हर तरह से भक्ति का भी होता है, हर तरह से ज्ञान का भी होता है और प्रेम का भी होता है। ठीक है, छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, जिसको बोलते हैं पाराशरी में, है ना, कि रोग का, ऋण का, शत्रु का, मामा का, कंपटीशन का, आदि का भाव होता है। सप्तम भाव है ना, ये शादी को लेकर खासकर देखा जाता है, लेकिन शादी के अलावा सामाजिक बंधन, सामाजिक बॉन्ड, एग्रीमेंट, डील्स, है ना, मेला बाजार मार्केट, सारा इससे देखा जाता है। अष्टम भाव डेट हो गया, या फिर सडन गेन हो गया, सडन लॉस हो गया, या फिर डीप रिसर्च हो गया। ठीक है, तंत्र क्रिया होगी आदि। नाइन्थ हाउस व्यक्ति को लेकर एजुकेशन, शिक्षा, पिता, भाग्य, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, बहुत सारी तरह की बात करते हैं। प्रमोशन को लेकर भी यहीं से बात होता है। टेंथ हाउस ये सबसे महत्वपूर्ण बात भाव होता है, जिसको बोलते हैं कर्मास, क्या करोगे, क्या प्रोफेशन होगा, कितना पैसा कमाओगे, कितना आपका नाम होगा, कितना आपका सम्मान होगा, कौन आपके नाम के आगे जी लगा के, शी लगा के बात करेगा। तो ये सारी बातें टेंथ हाउस से देखते हैं। 11th हाउस से आपका लाभ, स्टेटस, आपके लोग कैसे, रहन सहन कैसा है, किन लोगों के बीच में रहते हो, कैसे लोगों के बीच में आपकी दोस्ती संगति होगी, किन लोगों से आप बातचीत करते हो, ये होता है 11th हाउस। 12th हाउस आपका मोक्ष का, आध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का, हॉस्पिटल का, दंड का, जेल का, आदि का भाव होता है। ये बुरे भाव कहते हैं। पाराशरी स्पष्ट बोलता है 6 8 12 को बुरे भाव बोलता है, 1 5 9 को अच्छे भाव बोलता है,
और ये जो बीच में जो केंद्र भाव है, केंद्र भाव जिसको बोलते हैं, केंद्र भाव हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, मतलब मेहनत करने के बाद, ऐसा नहीं देता। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं थोड़ा सा बेसिक इसलिए समझाया हूं कि कोई व्यक्ति नया है तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे कार्य कर सकता है। हमारा नियम क्या है भावात्म को लेकर, तो भावात्म का एक ही सिद्धांत है, और वो सिद्धांत क्या है, किसी भी भाव से उतने ही भाव आगे बढ़ने पर जो भी भाव आता है उसको भावात्म कहा जाता है। किसी भी भाव से उतने ही भाव आगे बढ़ने पर जो भी भाव आता है उसको भावात्म भवम कहा जाता है। अब वो कैसे, अब ये कैसे अपन काउंट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं आप एक उदाहरण लेता हूँ कि मान लो मुझे सेकंड भाव का देखना है और व्यक्ति का धन कुटुंब वाणी की व्यवस्था क्या है, मुझे ये सारा प्रिडिक्शन करना है। लेकिन कहीं से भी आपको पता चला कि यार भैया सेकंड हाउस में सिग्निफिकेंट बन नहीं रहा है, सेकंड हाउस में कोई दोष बन गया है, सेकंड हाउस में तो कुछ पापी ग्रह बैठ गए, और आपने ये डिसीजन ले लिया कि भाव दो अच्छा रिजल्ट नहीं ले रहा, लेकिन ये रिजल्ट पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। इसको लेकर आपको एक और चीज करना पड़ेगा जिसका नाम है भावात भवम, जिसका नाम है भावात भवम। आपको एक और रूल लगाना पड़ेगा कि सेकेंड से सेकेंड, द्वितीय से द्वितीय, अगर तृतीय भाव, द्वितीय से द्वितीय कैसे हो गया, द्वितीय से द्वितीय मतलब थर्ड हाउस, अगर थर्ड हाउस भी पैरेलल पीड़ित है, भाव दो भी पीड़ित है, थर्ड हाउस भी पीड़ित है, आप ये मानकर चलो कि इस व्यक्ति का धन कुटुंब वाणी संचय कम्युनिकेशन हर जगह दिक्कत आएगा। ये व्यक्ति लोगों से बॉन्डिंग नहीं रख पाता है, दिक्कत होता है, फाइनेंशियल इश्यूज व्यक्ति का हो सकता है। क्या समझ में आया, जो कार्य भाव दो कर सकता है उसी का सप्लीमेंट द्वितीय से द्वितीय उतने भाव आगे बढ़ेंगे, दो इक्वल टू तीन, जो काम भाव दो कर सकता है वही कार्य भाव तीन भी कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो कारक तत्व भाव दो में है वही कारक तत्व भाव तीन में भी होते हैं हिडन रूप से। अगर भाव दो नहीं कर पाए तो भाव तीन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ये ऐसे होता है कि मान लो किसी के फादर साहब है ना, फादर साहब एक्सपायर हो जाते हैं तो तुरंत अंकल फादर बन के आ जाते हैं, तुरंत अंकल फादर बन के आ जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए जब तक पिता जीवित है तब तक अंकल फादर के रूप में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही फादर साहब नहीं रहे तो अंकल मामा चाचा कोई भी एक्सवाइजेड घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फादर की भूमिका के साथ खड़ा हो जाता है। वो मोस्टली, ऐसा नहीं कहता कि 100% काम करेगा, लेकिन मोस्टली 90% तक काम संभाल लेता है, पिता के अभाव में पिता की कमी ना खले तो आमतौर पे ऐसा होता है। इस चीज को समझ पा रहे हो, अधिकतर भूमिका निभा लेता है। सेम एज इट इज, अगर मुझे मुझे ध्यान लगाना है कि तृतीय भाव में क्या है, तो तृतीय भाव में क्या है ना, वाणी कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग, इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि से आप जो संबंध बनाते हो, जिसका यूज करते हो डे टू डे लाइफ में, वो तृतीय भाव है। आप बोलोगे सर हमारा तृतीय भाव तो बिल्कुल खराब है, तृतीय भाव कार्य ही नहीं कर रहा। तो जब तृतीय भाव कार्य नहीं करता है तो उसके अवध में कौन कार्य करेगा, तृतीय से तृतीय काउंट करेंगे, 1 2 3, पंचम भाव। जो कार्य तृतीय भाव कर सकता है वही कार्य पंचम भाव कर सकता है 90% तक। 100% कोई भूमिका नहीं निभाता, 90% तक। सेम एज इट इज कि अगर पिता नहीं रहे तो पिता के अभाव में कोई पिता बन के बिल्कुल खड़ा रहेगा, 90% तक भूमिका निभा सकता है, 100% कोई किसी भाव का फुलफिलमेंट नहीं कर सकता, कोई किसी की जगह पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन 90% तक भरपाई व्यक्ति कर सकता है। तो सेम एज इट इज भावात्म भाव में अगर तृतीय भाव पीड़ित है, पंचम भाव एक्टिव है, पंचम भाव बहुत बढ़िया है, तो तृतीय भाव के रिजल्ट अच्छे आना चालू हो जाते हैं। ऐसा लगता नहीं कि भाव तीन से देखे जाने वाले रिजल्ट में हमें कभी लग रहा है फुलफिलमेंट हो जाएगा। सेम एज इट इज फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस होता है सुख का भाव, माता का भाव, है ना, घर से मिलने वाले लाभ के भाव, मकान का भाव। अगर फोर्थ हाउस अच्छा नहीं है तो फोर्थ तक का रिप्लेसमेंट कौन है, 1 2 3 4, फोर्थ तक का रिप्लेसमेंट है सप्तम भाव। अगर फोर्थ हाउस पीड़ित है तो सप्तम भाव मजबूत होता है तो व्यक्ति का रिप्लेसमेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें सुख सुविधाएं मिल जाती है, फोर्थ हाउस से भी सुख देखते हैं, सप्तम भाव से भी सुख देखा जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर किसी व्यक्ति ने बचपन में गरीबी में माता के अभाव में जीवन जिया और शादी होने के बाद अच्छी पत्नी मिल जाती है तो सुख भाव इक्वेट हो ही जाता है कि चलो रिप्लेसमेंट हुआ, है ना, कमी नहीं खल रहा है, कुछ समय के बाद चीजें क्लियर हो रहा है। तो फोर्थ का रिप्लेसमेंट सेवंथ हाउस। अब बात करेंगे पंचम का रिप्लेसमेंट कौन है। पंचम का रिप्लेसमेंट पंचम से पंचम, 1 2 3 4 5, ठीक है। पंचम भाव होता है संतान का, जन्म का, है ना, क्रिएटिविटी का, रचनात्मक कार्य का, कलात्मक कार्य का, भगवान का, ईश्वर का, प्रेम का, ज्ञान का। जो पंचम भाव में फल होता है वही नवम भाव में भी होता है। पंचम का रिप्लेसमेंट नवम और नवम का रिप्लेसमेंट भी पंचम, एकमात्र ऐसे भाव है जो आपस में एक दूसरे का रिप्लेस करते हैं। ठीक है, बाकी कोई नहीं कर सकता, लेकिन पंचम नवम करता है। आगे ऐसा क्यों होता है इसका भी कारण एक्सप्लेन करूंगा। तो जो कार्य पंचम भाव में होते हैं वही कार्य नवम भाव भी कर सकता है। ठीक है, बस थोड़ा सा, है ना, 19-20 होता है लेकिन 90% तक कार्य कर देता है।
ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि सर हमारा संतान जन्म पंचम भाव तो पीड़ित है, क्या नहीं होगा? नवम भाव से रिप्लेसमेंट है, नवम भाव बहुत बढ़िया है, शुभ स्थिति में 100% चाइल्ड बर्थ की संभावना बन जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, छठा भाव, छठे भाव का भावात्म कौन सा है? तो छठे से छठा काउंट करना है। ध्यान दीजिए, मैं जिस भी भाव से काउंट कर रहा हूँ उसी भाव से उतनी आगे बढ़ रहा हूँ। तो छठे से छठा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 11th हाउस, 6 = 11। जो कार्य भाव 6 कर सकता है वही कार्य भाव 11 भी कर सकता है। ऋषि मुनि क्या बोलते हैं? भाव 6, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कि क्या, कि छठा भाव हर तरह की कंपटीशन, सामने काल भी आ जाएगा तब भी हम फाइट करेंगे, हम लड़ेंगे, हम जुझारू होकर खड़े रहेंगे। छठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु और फाइट और कंपटीशन का है। तो छठे का रिप्लेसमेंट 11th होता है। जब व्यक्ति कंपटीशन फेस करता है वो व्यक्ति जीतने की संभावना है, जीत सकता है। तो 6 = 11, कभी भी हथियार नहीं फेंकना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप कंपटीशन फेस कर सकते हो तो आपकी विजय होने की संभावना बहुत अधिकतर हो जाएगी कि आप जीत ही सकते हो। चीजें क्लियर है? चलिए, सप्तम भाव का रिप्लेसमेंट कौन है? ठीक है, सप्तम का रिप्लेसमेंट होता है लगन। ठीक है, सप्तम सप्तम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सप्तम का रिप्लेसमेंट होता है लगन। पत्नी, है ना, और पति, अगर मान लो किसी शादी में पति नहीं जा पा रहा है, पत्नी चला गया, भूमिका निभा ली कि भैया चलो उसकी अर्धांगिनी आई है, हाउस वाइफ आई है, घर से कोई कनेक्ट हुआ है, तो पत्नी का रिप्लेसमेंट पति, है ना, हो जाता है। इस बात को ध्यान लगा के चले कि इसलिए बोलते शादी कि भैया पति पत्नी मतलब क्या, है ना, अर्धनारेश्वर, ये ऐसा बोलते हैं ना कि भैया अब आधा हमारा, ठीक है ना, एक ऐसा बोलते हैं ना कि अर्धांगिनी है, ठीक है, आधा शरीर तुम्हारा आधा शरीर हमारा। तो सप्तम भाव पूरी तरह से रिप्लेसमेंट करता है लगन का। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा स्पाउस मिल जाता है, पति और पत्नी अच्छा मिल जाता है, तो उससे क्या ताकत मिलता है? उससे व्यक्ति का लगन मजबूत हो जाता है। आप बोलते हो कि सर हमारा लगन तो बहुत खराब है, तो इसका रिप्लेसमेंट है आपका लगन अच्छा नहीं है, लेकिन आपका सप्तम भाव बहुत बढ़िया है। आपकी जैसे ही शादी होगी आपके लगन को ताकत मिलने लग जाएगी। आत्मा, उच्च उच्च आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सम्मान सारा बढ़ने लग जाता है। शादी अगर अच्छे लड़का या लड़की से हो जाता है। ठीक है, ये बहुत गहरी वाली बात है, पाराशरी बहुत गहराई से बात करता है। 8th हाउस का रिप्लेसमेंट कौन सा है? आपसे कोई पूछे कि सबसे बुरे भाव कौन से हैं, तो आप क्या बोलते हो? 6 8 और 12 सबसे बुरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अष्टम भाव सबसे बुरा होता है, और अष्टम का अष्टम मतलब जो कार्य अष्टम कर सकता है वही कार्य एक और भाव कर सकता है जिसमें 6 और 12 का नाम नहीं है। कौन करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्टम से अष्टम तृतीय भाव, 3 = 8। जो कार्य अष्टम भाव कर सकता है वही कार्य तृतीय भाव कर सकता है। अष्टम भाव में हर तरह का गुप्त रहस्य, छुपा हुआ, जासूस, सिक्रेटिव आदि आदि बातें तृतीय भाव में भी, ये सारी की सारी बातें लिंक हो सकता है। ध्यान दीजिए, अष्टम का रिप्लेसमेंट तृतीय भाव है। ठीक है, ये आपको समझना है कि जन्म कुंडली में 8वां भाव पीड़ित है, तृतीय भाव बहुत बढ़िया है, तब भी व्यक्ति डीप मेडिटेशन, रिसर्च, शोध आदि कर सकता है। ठीक है। 9th हाउस, 9th हाउस का रिप्लेसमेंट कौन सा है? नवम से नवम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नवम से नवम होता है पंचम। नवम भाव का कार्य कर सकता है पंचम, पंचम भाव का कार्य कर सकता है नवम। और इसको क्या बोलते हैं? भक्त और भगवान का। क्या बोलते हैं? कि नवम भाव भगवान का, ठीक है, पंचम भाव भक्त का, गहरी भक्ति देखता है पंचम। तो भगवान का भगवान, भक्त, भक्त का भक्त, भगवान। समझ में आ रहा है? तो भक्त और भगवान में कोई भी अंतर कभी नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं पूर्ण, कि एकमात्र भगवान ऐसी बात कर सकते हैं कि भैया जो तुम हो वो हम है, जो हम है वही तुम हो, है ना, हमारे अंदर ईश्वर है, आत्मा ही परमेश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है। ये बात सिर्फ भगवान और भक्ति कर सकता है। ईश्वर जब किसी से गहरी प्रीति होती है, और जहां से हम आए हैं, मतलब भगवान और हमें कोई अंतर नहीं है, बहुत गहराई से अगर हम अनुभव करेंगे, जो हमारे भीतर आत्मा बैठी है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा के भीतर बैठे हैं भक्त वही भक्त है। मतलब भक्त और भगवान का रिलेशनशिप है। इसको बोलते हैं पंचम नवम, इसी को बोलते हैं धर्म त्रिकोण। की ये जब मजबूत होता है तो व्यक्ति भीतर से बहुत मजबूत हो जाता है। भीतर से एक लहर उठती है कि उसको लगता है कि स्वयं को समझने की कला जो होती है, उसको लगता है कि मैं, मेरी आत्मा का विकास हो गया, उसको लगता है कि मैं भीतर से बहुत कुछ अनुभव कर पा रहा हूँ। ये बहुत मजबूत भाव है। समझ में आ रहा है? पंचम नवम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? धर्म त्रिकोण। इसको क्या बोलते हैं? शिक्षा का भाव। ऋषि पाराशर क्या बोलते हैं? ये विद्या का, ये उच्च शिक्षा का। तो व्यक्ति को उच्च शिक्षा का मतलब यही है कि व्यक्ति भीतर से ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। चीजें क्लियर है? 10th हाउस, ये सबसे महत्वपूर्ण भाव है करवास। 10th हाउस पीड़ित है तो इसका रिप्लेसमेंट कौन है? दशम भाव जब भी पीड़ित होता है तो इसका रिप्लेसमेंट कौन है? दशम से दशम मतलब 7th हाउस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दशम से दशम होता है 7th हाउस। दशम भाव करियर का, 7th हाउस व्यापार का, बिजनेस का, सामाजिक लोगों से मिलने जुलने का, उठने बैठने का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दशम भाव का रिप्लेसमेंट 7th हाउस करवाता है। आप
जन्म कुंडली में व्यापार की बात करते हो तो 10th हाउस से भी देख सकते हो। 10th हाउस का रिप्लेसमेंट 7th हाउस से भी बिल्कुल देखा जाना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे 11th हाउस का। 11th हाउस का रिप्लेसमेंट कौन है? भाव 11। भाव 11 का रिप्लेसमेंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऋषि मुनि क्या बोले कि दो भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है भाग्य भाव, जिसको बोलते हैं 9। दूसरा होता है 11th हाउस, जिसको बोलते हैं इच्छा पूर्ति वाला भाव। ठीक है, अब वो बहुत गहराई से अनुभव करें कि इच्छा पूर्ति का रिप्लेसमेंट ही भाग्य है। जब आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती है तो लोग क्या बोलते हैं, भाग्यशाली व्यक्ति, सारी इच्छाएं पूर्ति हो गया। तो 11th हाउस जब बहुत बढ़िया होता है तब व्यक्ति की सारी इच्छा पूर्ति होती है। लेकिन 11th हाउस अच्छा नहीं होता और 9th हाउस बहुत बढ़िया होता है तो 11th हाउस का रिप्लेसमेंट कर सकता है। 11th हाउस का रिप्लेसमेंट कर सकता है। 90% तक संभावना है कि व्यक्ति को उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगा अगर 9th हाउस भी बलवान है तो। चीजें क्लियर हो रहा है? बहुत गहराई समझने की आवश्यकता है। 12th हाउस, 12th का रिप्लेसमेंट होता है 11th हाउस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, भाव 12 से 12, 12 से 12 काउंट करेंगे तो 11th हाउस आएगा। ठीक है, तो 12th हाउस का रिप्लेसमेंट होता है 11th हाउस। जब भी हम सेवा भाव, भक्ति, समर्पण भाव से कार्य करते हैं, ठीक है ना, लगन से 12th होता है ना, तो समर्पण, सेवा आदि दिखाता है। तो जैसे ही ये करते हैं तो हमारे जीवन में इच्छा पूर्ति, लाभ भाव चालू हो जाता है ना। तो भाव 12 अगर पीड़ित हो और भाव 11 अगर अच्छा हो तो व्यक्ति को भाव 12 से देखे जाने वाले जो भी तथ्य हैं, अब चाहे उसमें व्यक्ति को विदेश यात्रा हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे पीएचडी हो, उच्चतर शिक्षा हो, या हॉस्पिटल से लेकर कार्य, कुछ भी कार्य हो, भाव 12 अगर अच्छा नहीं रिजल्ट दे रहा और भाव 11 ने कहा कि मैं काम करवाऊंगा, मतलब भाव 11 का रिप्लेसमेंट हो जाता है। भाव 12 का रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो हमको ये ध्यान लगाना है कि कैसे पाराशरी रिप्लेसमेंट थ्योरी पे कार्य कर रहा है, कि कोई भी भाव अकेला नहीं है, हर भाव का रिप्लेसमेंट है। कि ये नहीं तो ये कर देगा, ये नहीं तो ये कर देगा, ये नहीं तो ये कर देगा। इस बात को समझना है, हर भाव का रिप्लेसमेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही भाव को रिजल्ट लेकर आपने फिक्स डिसीजन ले लिया कि इस भाव को लेकर पीड़ित है, अब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर हम बात करेंगे सुख का, तो सुख का भाव पीड़ित है तो हम बात करेंगे 7th हाउस का। हाँ, ये दोनों ही पीड़ित हो फिर सुख का भाव लिख दो। हम बात करेंगे ज्ञान का, पंचम भाव पीड़ित है। अगर हम बात करेंगे नवम भाव का, वो भी पीड़ित है, फिर जाके लिखो क्या भैया व्यक्ति अज्ञानी होगा, उसको अक्ल नहीं है, फिर हम ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये रिप्लेसमेंट वाले भाव में कुछ भी अच्छा ही है, आप बिल्कुल इस पर संकेत दें कि इसका रिप्लेसमेंट 90% तक हो सकता है, 100% कभी नहीं होता। 100% कोई किसी व्यक्ति का जीवन में रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति कनेक्ट होता है, ठीक है, और हम बोल दो कि हमको कोई बहुत अच्छा व्यक्ति मिल जाए, कितना ही बढ़िया व्यक्ति मिल जाए, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं होता है। जीवन में कभी किसी व्यक्ति का रिप्लेसमेंट नहीं होता। 90% तक भरपाई हो जाती है, 90% तक संभावना है कि उसका भरपाई हो जाएगा, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं होता है ना, सप्लीमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भावात्मक पूरी तरह से 100% रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन 90% तक उस भाव की फुलफिलमेंट कर देता है। अकेलापन फील नहीं होने देता, कमजोर फील नहीं होने देता, उसको लगता है कि नहीं मजबूती है, स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो आपको भावात्मक से इस तरह से बात करना, आगे इसमें और भी गहराई है। ठीक है, वो हम करेंगे अगली वीडियो में करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम।